हज के एहराम में लिपटे हुए शैतान कहीं आपने देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आप ये देख लीजिए। इस वीडियो में कुछ लोग हज करने गए हैं और बदन पर एहराम बांधा हुआ है और बैठ करके वो लोग ताश खेल रहे हैं। गोया के उसकी शैतनत वहां पर भी ख़त्म नहीं हुई जहां तमाम हुज्जाज कराम इबादत में मशगूल हैं, तस्बीह व तहलील में मशगूल है, अपने गुनाहों से माफ़ी, रब की बारगाह में माफ़ी मांग रहे हैं और ख़ुद को गुनाहों से पाक साफ कर रहे हैं। वहीं पर ये लोग जो ज़िंदगी भर ताश जुए और गुनाहों में लथपथ रहे, लेकिन हज करने के लिए नसीब से आ गए, लेकिन इनकी जो है शैतानत और इसका वो मोटा मोटा पाप और ये गुनाह और उसके पीछे पड़े हुए शैतान इसको वहां पर भी दबोच रहे हैं। और वहां पर भी ये लोग इबादत की बजाय वो लोग जो है ताश खेलने में मशगूल हैं। इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है। गोया कि ये लोग हज करने के लिए नहीं गए, अल्लाह को मनाने के लिए नहीं गए, वहाँ जो है सफ़ा व मरवा की सई करने के लिए नहीं गए, खाना काबा की जियारत के लिए नहीं गए, बल्कि सिर्फ इसलिए गए हैं कि वहाँ से लौटने के बाद इनको लोग हाजी कह करके पुकारें। अपने नाम के आगे हाजी का टाइटल लगाने के लिए ये लोग वहाँ पर मक्का शरीफ में पहुँच गए हैं। लेकिन इन लोगों के नसीब में हाजी हज मकबूल नहीं है। कहा गया है कि कैसे पता चले कि मेरा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ है। जवाब मिला कि हज करने के बाद अगर जिस गुनाह में पहले मशगूल रहते थे उसी गुनाह पर दोबारा नहीं लौटे और गुनाह से दूर रहे और इबादत में मशगूल रहे और नेकियों के रास्ते पर चलते रहे, तो समझ लो तुम्हारा हज कबूल हो गया है। और हज करने के बाद भी अगर तुम गुनाहों में उसी गुनाह में बार बार पलटते रहे जिस गुनाह को हज करने से पहले करते थे, तो समझ लो कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। तो ये तो हज करने करके वापस आने के बाद की बात थी कि तब तुम महसूस कर लेना कि अगर हज करने के बाद भी तुम वही गुनाह कर रहे हो जो पहले करते थे, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो हज करने गए लोग वहाँ हज करने के बजाय, इबादत करने के बजाय ताश में खेलने में मशगूल हैं और बदन पर एहराम लिपटा हुआ है। तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है। वहाँ खाना काबा में जाकर लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपनी किस्मत अपनी तकदीर को बदलते हैं, अपना नसीब जगमगाते हैं, रब को मनाते हैं और जो है रातों दिन खुदा की इबादत में और तिलावत कुरान में मशगूल रहते हैं। और वहाँ के जो तबरुकात हैं, वहाँ की ज़ियारत गाहें हैं, उन ज़ियारत गाहों की में जाकर के जो है तबरुकात की ज़ियारत करते हैं और मज़ारात में जाकर के हाज़िरी देते हैं। वहाँ पर सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिर होकर के जो है वहाँ की शर्फियत हासिल करते हैं। लेकिन ये लोग कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं और कैसी ज़िंदगी गुजार करके आए हैं कि इनका पीछा गुनाह नहीं छोड़ रहा है और वहाँ पर भी जाकर ताश खेलने में मशगूल हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और ये समझ की तौफीक अता फरमाए कि यहाँ ताश खेलने, खेल कूद का मैदान और दुनियादारी की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो अपनी तकदीर आजमाने की जगह है, किस्मत और अपना नसीब जगमगाने की जगह है।